हाय गाइस, हम ऋषिकेश जा रहे हैं और सिर्फ 3 गर्ल्स जा रही हैं विद 10 बैगेज and dog. वन There's a डॉग dog इज also. गोइंग विद 1 बैग, 2 गद्दास, 1 चेन एंड आर वी रेडी गर्ल्स? गर्ल्स आर वी रेडी? Yes. लाइफ में some trips are not just to travel but just to slow down, to breathe and just be. This time it was me, my mom, Komal and RJ. एंड बहुत फन आया। हमने आई थिंक बहुत रिलैक्स्ड हॉलीडे मनाई है, जहाँ पे हमने सिर्फ खाया पिया, घूमा एंड पिक्चर्स क्लिक की हैं एंड वी जस्ट डिड एन इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर लाइव्स गंगा घाट के किनारे बैठ के। ऋषिकेश, एज यू नो, इज़ अ प्लेस जहाँ पे पीपल गो एंड फाइंड पीस, सोलेस, बट वॉट वी फाउंड दिस टाइम वॉज शांति, literal peace. And we all, I think my mom especially and my sister-in-law and me, we really try to introspect कि हम लाइफ में कहाँ क्या कर रहे हैं। और सिंस हम आरजे के साथ गए थे, इट वॉज सो मच फन एंड सो पीसफुल बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी थिंग टू थिंक अबाउट कि घर पे वो वेट कर रहा होगा, उसका खाना एंड एवरी थिंग। दैट वॉज समथिंग विच वॉज जस्ट नॉट इन आवर थॉट प्रोसेस। हमारा बीएनबी भी बहुत सुंदर था। ये उसका व्यू है। आई वुड से बीएनबी बहुत कन्वीनियंट था, सुंदर नहीं था बट बहुत अच्छे से रखा हुआ था। देयर वर 2 रूम्स। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वुड गिव इट अ 4/10, बट बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बट द व्यू वॉज ब्यूटिफुल एंड ब्लिंकिट जोमेटो भी बहुत ईजिली हो जाता था, बहुत तो कन्वीनियंट बहुत था। शाम को हम मार्केट गए थे, जिस दिन पहुँचे वहाँ पे मार्केट इज़ वेरी प्रिटी एंड इट इज़ लॉट ऑफ फन। बहुत टूरिस्ट आते हैं, आरजे भी गया था हमारे साथ, तो हम शाम को मार्केट गए थे। मार्केट के बाद हमने खाना वाना खाया एंड दैट इज़ हाउ आवर डे 1 एंडेड। द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम 6:30 बजे जाग गए थे और 7 बजे के करीब वी वेंट टू तपोवन। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ एक बार पहले भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश गए थे, सो वी न्यू अबाउट दिस घाट नियर तपोवन, नियर जहाँ पे ना बहुत शांति है। एक छोटा सा टेम्पल था, सो वी डिसाइडेड टू टेक माई मॉम एंड यू नो वी थॉट आरजे कैन ऑल्सो रिलैक्स ओवर देयर। द रास्ता वॉज सो प्रिटी, सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो। एंड पूरे रास्ते हम यही सोच रहे थे कि इट इज़ सच अ स्मॉल प्लेस बट इट हैज़ सो मच ऑफ कैरेक्टर, सो मच टू ऑफर। एंड यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं, सब कल्चर के लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे लाइफ सेलिब्रेट करने आते हैं, कुछ आफ्टर लाइफ सेलिब्रेट करने आते हैं। सम पीपल कम हियर टू फाइंड पर्पस एंड सम पीपल जस्ट कम हियर टू रिलैक्स एंड चिल। इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेस बट इट इज़ एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल। आप जैसे भी हो, अगर आप कहते हैं आप भगवान को नहीं मानते, बट एक चीज़ डेफिनेट है कि आप अपने आप को किसी सुपर पावर या क्या भगवान से कनेक्टेड पाओगे। सो दिस वॉज द घाट। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है जो ओपन में है एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। द सन रेज वर फॉलिंग ऑन शिव जी। गंगा जी भी बह रही थी और बहुत 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 ब्यूटीफुल है ये जगह। हम यहाँ पे कम से कम नहीं तो रोज़ हम दो दिन वहाँ रहे हैं। दोनों दिन 4-5 घंटे हमने रोज़ यहीं पे गुजारा। शाम को हम घर गए, रेस्ट किया, लंच खाया, आरजे को घर पे छोड़ा एंड देन वी टुक आवर कैब एंड वेंट टू त्रिवेणी घाट। सो हम दिल्ली से ऋषिकेश एक कैब हायर करके गए थे, विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट पार्ट बिकॉज फिर हम कहीं पे भी जा सकते थे अपनी गाड़ी में। तो हम त्रिवेणी घाट गए थे। दिस वॉज माई OOTD, माई सिस्टर इन लॉ एंड ममा ऑल्सो वेंट एंड वी दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज अटेंडिंग त्रिवेणी आरती, मेरी मम्मा एंड मेरी भाभी का भी, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल।
सो ये गंगा के किनारे आरती होती है जहाँ पे सारे ये पंडित जी ऐसे खड़े होते हैं, आरती करते हैं और सब साथ में खड़े होके प्रे करते हैं, गंगा जी को सॉरी बोलते हैं फॉर ऑल द सिंस एंड थैंक यू भी बोलते हैं फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट शी हैज़ गिवन टू अस। ये आरती बहुत ही सुंदर होती है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, आई मस्ट से। आपको वो पूरा प्रोसेस बताते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये आरती होती है एंड वेरी मेथोडिकल। 6 आई थिंक इट स्टार्ट्स एट 6 o'clock एंड फिनिशेस एट 7। सो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो कहेंगे आप 5:30 बैठ जाइए और 7 बजे तक ये आरती पूरी हो जाती है। अगर आप पर्सनल पूजा कराना चाहते हैं सो आई बिलीव यू कैन पे सम मनी एंड देर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप थोड़ा डिपॉजिट करा सकते हैं एंड देन यू कैन गेट अ पर्सनल आरती और अ पूजा डन। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग दैट डन एज वेल बिफोर द आरती टाइमिंग्स एंड देयर वाज अ प्लेस जहाँ से आप अपने सर पे टीका लगवा सकते हो, and you can donate money for langars and prayers and maintaining this area. So we also put obviously सभी दान तो करते ही हैं तो हमने भी किया, but बहुत organized था and you could make out that they actually maintain this place. It was really nice. जब आरती शुरू हुई so there was a different kind of peace and serenity. इतने लोग थे, दे मस्ट बी अबाउट 2000 पीपल एटलीस्ट, बट इतनी शांति हो गई, सब क्वाइटली बैठ के आरती सुन रहे थे, nobody was making noise and everybody had that peace on their face. You could make out कि mostly people were just in a zone wherein they were feeling peaceful and happy, and the discipline in which the Panditjis were doing the puja made it even more beautiful. ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं सबको एडवाइस करूँगी कि इफ़ यू गो टू ऋषिकेश यू मस्ट टेक आउट टाइम टू आइदर अटेंड द त्रिवेणी आरती और द परमहंसा आरती। हमने दोनों की थी बिकॉज हम 2 दिन गए थे। इस वाले पार्ट में मैं आपको त्रिवेणी घाट की आरती दिखा रही हूँ। दीज आर जस्ट द ग्लिम्सेस ऑफ इट because I wanted to spend some time as well just praying and meditating and listening to all the chants and the bhajans. So मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया आपके लिए so that you can get a gist of it. It is very pretty. जो घंटियाँ बजती हैं और जो चैंट्स होते हैं और दियों की जो रोशनी होती है, इट ऑल फील्स लाइक आप किसी बहुत ही एंशेंट सेक्रेड जोन में चले गए हो। इट इज़ अनबिलीवेबल। सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, देर इज़ नो नॉइज़, यू फील नो स्ट्रेस, जस्ट फेथ फॉलोइंग एज फ्रीली एज द रिवर। जैसे गंगा जी फ्रीली बहती है, आपका फेथ भी वैसे ही फ्रीली बह रहा होता है। देर इज़ अ फ्लो ऑफ इमोशंस, इट इज़ वेरी हार्ट, it makes your heart really full and it is very overwhelming. Beautiful experience. Standing there with my family, I was missing my brother. I prayed for my dad, but I realized something simple yet powerful, that we are always running. हम हमेशा भाग रहे होते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमको कुछ ना कुछ हमेशा ही परेशान कर रहा होता है। बट ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमको रियलाइज़ कराते हैं कि कभी कभी वी शुड जस्ट पॉज and appreciate the life that we live, be grateful for it. It was beautiful, extremely beautiful, and sabr and shukr every time, a million times for the experience that I've had. It was बहुत अच्छा and I would suggest this to everyone. अगर आप spiritually connected नहीं है तब भी आप कभी किसी रिवर के सामने, गेंजेस तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, वहाँ तो शी इज़ आवर मदर गंगा जी, बट अगर आप किसी भी नदी के सामने बैठेंगे और थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये पॉज कितना इम्पोर्टेंट है। ईच फ्लिकर कैरिंग अ विश, अ प्रेयर, अ क्वाइट होप की फीलिंग दे रहा था। जब भी आप कोई दिया देख रहे थे आपको यही लग रहा था कि ये जब जैसे जैसे रिवर में जा रहा है आप एक रे ऑफ होप जा रही है। हाउ एवर दिस वॉज वन थिंग विच आई रियली वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि आप गंगा जी में दिए फूल ना चढ़ाए,
because it contaminates the river as well. और जब ये आरती ख़त्म हुई, धीरे धीरे लाइट्स डिम हो गई, सूरज जो था वो डूब चुका था, बट अंदर से मुझे समथिंग इनसाइड मी फेल्ट ब्राइटर, एंड आई कुड फील दैट विन माई फैमिली एज वेल. इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड आई विश एंड प्रे कि आप सब कभी ना कभी ये ज़रूर ही एक्सपीरियंस करें. और मेरा आपको एक ही वो एडवाइस होगी कि जब आप ये आरती अटेंड करें तो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें, लाइक द रश, लाइक द पीपल, आपके आसपास कौन बैठा है. जस्ट enjoy the aarti, listen to the bhajans and feel yourself in that moment. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. जब ये आरती ख़त्म हुई उसके बाद वहाँ पे एक, जैसे आजकल कहते हैं ना भजन नाइट होती है, वैसे सा एक 15 मिनट्स का शो था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए और हम डांस कर सकते थे. हमने मस्त ये टीका लगवाया जहाँ पे आप यू कैन डू दान फॉर दी आरती. वहीं पे ये टीका भी लग रहा था. वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ गए, वहाँ पे माथा टेका, मस्त खाना खाया, आरजे के पास वापस आए, एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर डे 1. डे 2 भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड उससे ज़्यादा just feel connected for once and you will really like it. Have a great day, guys.